कार्याणां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। देखी राम छवि को एक कहाई, देखी राम छवि को एक कहाई, जोगु जान की यह बरुआई, जोगु जान की यह बरुआई, जो सकी नहीं देख नर नाहूँ, जो सकी नहीं देख नर नाहूँ, पन परि हरि हठी करई विवाहो, पन परि हरि हठी करई विवाहो। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। आहित हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूरी रामा, इनकर दर्शन दूरी, जय संघट तब होई जब पुण्य पुरा कृत पूरी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। देखो मिथिला नगर की जो ये सखिया है, जब से राम लक्ष्मण को देखा, पहला तो कल अपनी चर्चा हुई थी, पूरा एकदम उनका बायोडाटा निकाल के लिए आई हुए कि राम रूप और शील और गुण के भंडार है, बल भी है, और इधर क्षत्रिय भी है, चक्रवर्ती सम्राट के राजकुमार भी है, पुत्र भी है उनके, भी है, हमारी जानकी है, यही बात है भगत जी। तो यानी कि वो जोड़ी सही रहूगी। अब उसके लिए वे कोशिश करने लग रही है। उनका प्लान तो यही था कि है ना वो धनुष यज्ञ ही ना हुआ है, सीधे सीधे ना रिश्ता हो जाए, लेकिन वो प्लान उनका फेल हो गया। भाई राजा अगर कोई प्रतिज्ञा करी तो तोड़ना इतना आसान को नहीं, यही बात है भगत जी। अब प्लान बी पर लगी, एक प्लान फेल हो गया तो दूसरे प्लान पर लगी। कहने के भाव मेरा ये है कि हमें भी इन मिथिलानियों के साथ, सखियों के साथ रघुवीर और जानकी का गठजोड़ा करके ही चैन लेना चाहिए। हम भी इनके साथ रवा, यही बात है भगत जी। आनंद आऊगा, कहने का भाव यही है। देखो आप अयोध्या कांड में चला, जब आप अयोध्या कांड में जावांगे तो हमें इस बात का तो पता ही है कि राम जी अयोध्या वापिस को नहीं आए, भरत जी को वो खड़ाऊ वगैरह दे दिए, भरत जी ने राजपाट किया, राम जी वन में ही रहे, रिसासरों का संहार करके ही आए। लेकिन जब आप अयोध्या कांड में, जब आप चित्रकूट में पहुंचा गए, जब भरत जी वहाँ पर राम जी को मनाने के लिए जावे है, हमें मालूम है कि राम जी अयोध्या को नहीं जावे, लेकिन वहाँ पर भरत जी, वशिष्ठ जी, राम जी और जनक जी का जो संवाद है ना, रोंगटे खड़े कर देता है। यही बात है भगत जी, यह लगा पा उनके साथ ही। हाँ, उसी प्रकार से राम। अब आपा ये जो मिथिलानियों के साथ रहना अपन है, ये क्या क्या कोशिश करो लग रही है। राम लक्ष्मण को देखने के बाद ये उनकी होगी, बस सीधी सी बात यही है भगत जी, उनकी होगी। अब ये पूरा बस आपका जोर लगावेगी, जहाँ जोर फेल होगा वहाँ विधाता सब ना होगी। उसी प्रकार से आपा भी अपना पूरा जोर लगावा, कोई भी कार्य करा जब, और जब अब हमारा प्लान फेल हो जाए फिर प्रार्थना ही रह जाती है। यही बात है भगत। हमें मिथिलानिया बनना है। हाँ ठीक है, हमारे भाव ये हो कि हम भी मिथिलानिया हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मियाँ तो बानो मुकाबला आप को नहीं कर सका, क्योंकि वो सारे संत हैं, सारे के सारे। हम तो इतना लायक हो नहीं, फिर भी हमें कोशिश तो, भाव तो हमें करना ही चाहिए ना। बिल्कुल भाई हम भी मिथिलानी हो, हे भगवान
ये जो कहने लग रही है अच्छा कहने लग रही है, ये सीता जो है इनके राम जी की योग्य है, इनका विवाह यहाँ हो जावे। हमने भी ये बातें विचार तो मन में भाव तो हमारा भी होना चाहिए ना। बिल्कुल ये बात हमें भाव के रूप से चलना। हाँ, मानसिक रूप से हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा। ये मिथिलानी जो कोशिश कर लग रही है, इन्होंने क्या क्या कोशिश की है, किस प्रकार से अपने भगवान को, गणेश जी को, शंकर भगवान को, पितरों को मनाने लग रही है, अपना अपना पुण्य अर्पण करने लग रही है। हमें भी इनके साथ हो लेना है, आनंद आऊगा। जहाँ की कथा चल रही है हमने वहीं पहुँचे जाना है। अब हम सारे के सारे मिथिला नगरिया पहुँचे जावा, भाव रूप से आनंद आऊगा, यही बात है। हाँ, बस वो कथा के साथ साथ रमा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भगवान की कृपा से हमें ये मौके मिले, नहीं तो इधर उधर अपना दिमाग तो लीलाधर जी क्या करना है, दिल्ली कलकत्ता बॉम्बे चलता रहा है, यही बात है। हाँ, दिल्ली है। हाँ, पता नहीं कटे बैठे आप कटे बैठे हैं, तो यानी कि आपने वही होना चाहिए। तो इसलिए शंकर भगवान कहने लग रहे हैं, राम कथा कले बिट पर उठारे, सादर सुनोगे राजकुमारी, राम कथा सुंदर करतारे, संशय भी है गयो रावनिहारी, राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। क्या है राम कथा? आपकी सुंदर ताली है जो संशय रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। और राम कथा ये इस कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए, कलयुग के जितने भी पाप है, ताप है, संताप है, क्लेश है, इनको काटने के लिए कुल्हाड़ी है। ये तभी बनेगी जब इसको आदर सहित हम राम कथा सुनाएंगे तो हमारे समझ में आओगी, समझ में आओगे तो हमारा मन लगेगा, हमारे संशय दूर होंगे, राम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा, फिर हम कथा के अलावा और कुछ सुना ही को नहीं। यही बात है भगत जी। हाँ, फिर वो हो जाएगी बात ना, राम कथा शशि किरण समाना, हमें वो बनना है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे जही पाना। जब हम आदर से सुनांगा तो हम चातक पक्षी की तरह ऐसे चकोर हो जाएंगे, वो राम कथा जो ना पीन लाग जाएगा। बिल्कुल पीन लाग, कोई भी शब्द इधर उधर ना हो जाए, हमारा मन इधर उधर ना चला जाए, हमें नींद ना आ जाए, यही बात है भगत जी। हमारा ध्यान इधर उधर ना लग जाए। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, ये सांवला कुंवर जानकी के योग्य है। उसके बाद से देखो किस प्रकार से प्रेम कर ला रही है और कोशिश कर ला रही, पूरा जोर लगाने लग रही है। किसी ने कहा, राजा ने, हे सखी यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। किसी ने कहा, राजा ने पहचान लिया तो बोला अभी तक धनुष यज्ञ रद्द करने की घोषणा को नहीं हुई, हमारे राजा मूर्ख है, बताओ, मिनटा में कह दिया। यानी कि इसके अलावा उनको कुछ और सूझन ही को नहीं लग रहा, यानी कि ऐसा जोड़ा को नहीं मिला, बस कहने का भाव यही है। राम ही राम दिखे बस। हाँ, राम ही राम दिखे। इतना सुनो, इतना सुंदर। बिल्कुल। अब लेट क्यों कर जनक जी, कर दो, किसा धनुष है, छोड़ो धनुष ना सालो तो दो। बिल्कुल, छोटा है, कभी टूटा है कि ना टूटा है, कहीं और ना तोड़ दे भाई, और कोई ना तोड़ दे, ऐसे भाव है। अच्छी बात। उनकी चिंता कितनी है। देखो एक विशेष बात यहाँ पर है, भले ही उन्होंने मनोरथ किया है लेकिन इतनी आसानी से पूरा को नहीं होया। अब जिन्हें संसार भर के जो प्रबल प्रतापी बड़े बड़े राजा लोग आए हैं, पहले तो वो कोशिश करने लग रहे हैं। हाँ। पहले तो देवताओं को, पितरों को मनाया होगा कि इनसे ना टूटे, यही बात है। और आखिर में राम जी करा, तो यानी कि वो जो उनकी व्याकुलता है, उनकी जो जिज्ञासा, कौतूहलता है, राम जी के प्रति जो प्रेम है, वो भगवान पूरी सीमा तक लेकर गए। यही बात है भगवान। भगवान हमारे से भी ये सीमा चाहते हैं। आपा तो जी अब ठीक है, सत्संग कर लिया तो कर लिया, भगवान की कथा सुन ली तो सुन ली, आनंद आ गया, हाँ कर लिया, उसके बाद फिर है ना अपना मन इधर उधर घूमने लग जाए। लेकिन वो जो सीमा तक जाना पड़ेगा, वो जो व्याकुलता, उत्कंठा रह ना सका, यही बात है भगत जी। हाँ। भगवान यही देखना चाहते हैं। वो जो लीलाधर जी का माना बिना बुलाए आगे तो बहुत खरा मट्टी हुआ है। आप भी अगर कहीं जावा बिना बुलाए तो कोई फायदा थोड़ी, कोई बुलाओगा, कोई मान सम्मान करेगा। हाँ, उसी प्रकार से भगवान ने जब आप पुकार लगावांगे, याद करांगे तो भगवान तभी आओगे, तो फिर आने का अलग ही आनंद है। यही बात है भगत जी। हाँ, भगवान को अपना मन जो है ना 100% दे। हाँ भगवान 100% से पहले बात बने कौन। बिल्कुल, 100% होगा जल्दी बात बनेगी। मैं कह नहीं लंका में कोई कह के मैं
70 योजन चले जाऊं, कोई कहे 80 योजन चले जाऊं, कोई कहे 90 योजन चले जाऊं। तो जामवंत जी कह रहे 99 से जाओगा तब भी तो पानी नहीं पड़ोगा, तब भी तो बात नहीं बनेगी भैया। पूरा 100 का 100 चाहिए तब आप ये समुद्र पार कर पाओगे। तो भगवान को हमारा मन जो 100 का 100% देवांगा नहीं, जल्द बात बनेगी। मीरा की जो बात है ना, वो लाइन बहुत ज़बरदस्त है। और हमारे में मीरा में यही अंतर है। मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, और दूसरों कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। अच्छा, हम लोग हमारे में अभी कमी की है कि हम कमा तो हाँ मेरे तो गिरधर गोपाल, संसार भी मेरो है, संसार को सारो काम मैंने करना है, वो भी तो मैंने संभालना है। ये अंतर है मीरा में हमारे। तो ये धीरे धीरे अपन रस्तो ठीक है। अपन ए बात की तसल्ली है कि अपन जो रास्ता चल लग रहा ना, वो चाहे धीरे धीरे चलना पर कदे न कदे पहुँचागा। बिल्कुल रास्ता सही है हमारा, रास्ता हमारा गलत नहीं है। हम जिस मार्ग पे चलने लग रहे हैं ना भाई, कोई स्पीड है वो जल्दी पहुंच जाएगो, और जाएंगे स्पीड नहीं है वो धीरे पहुंचेगो, टाइम लगेगो। लेकिन रास्ता ठीक है, रास्ता हमारा गलत नहीं है, ये बात सही है। बिल्कुल धीरे धीरे चलना, और जब दृष्टि पड़गी तो बिल्कुल वो तो कुछ भी कर सके, वो तो कुछ भी कर सके। सुदामा जी जब जान लग गया तो बने रास्ते में नींद आ गई, और भगवान सवेरे जो है ना द्वारकापुरी में पाया सुदामा जी। बिल्कुल वो तो भगवान फिर कृपा कर देंगे ना, क्योंकि वो 100 का 100% था। यह बात भी है। अभी भी हमारी दृष्टि कहाँ जाती है, भगवान हम पर कृपा करेंगे, ये है ना भविष्य में बोला आपा। अरे भगवान ने कृपा कर रखी है, जिस दिन यह दृष्टि चली जाओगी तब हमारा भगवान से प्रति गुणगान ज़्यादा होगा, सकारात्मक विचार होंगे, बार बार करना रहा हूँ। इस धरती पर हम चंद, मैं कहूँ आप खाली आपा ही ऐसा नहीं करता कभी भी हूँ ना, थोड़े गिने चुने लोगों में आप जिसको भगवान ने अपना करके माना है। ये सत्संग मिल जावा है, सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने आप नहीं दिखा पा टटोल ले वहाँ, अपा तो हाथ छुड़ा कर भागने के लिए तैयार बैठे हैं। आप जो काम करना और वो काम करना है, सत्संग में जोर आवा है। इतना आसान को नहीं सुनना, इतने साल होने के बाद भी। ये तो भगवान की कोई अहेतु की कृपा है, जो भगवान ने हमें उद्दंड बालकों को पकड़ रखा है, उसके तरफ ध्यान ज़्यादा है। जो उद्दंडी बालक होगा ना, उसकी तरफ ध्यान ज़्यादा रखना पड़ा, कल ये शरारत ना करे। तो इसमें कोई दो राय को नहीं, भगवान ने हमें पकड़ रखा तो आप और बैठे हैं। तो क्या लिख रखा देखो यहाँ पर, कोई कहती है यदि विधाता भले है और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। चर्चा सिर्फ यही होने रही है, जानकी जी को यही वर मिलेगा, पूरी कोशिश हो रही है उनकी। हे सखी इसमें संदेह नहीं है, जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। रिश्ता हो गया तो उड़ाओगे, फिर आप दोबारा देखेंगे, नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो, ये विशेष बात है। ये स्वार्थ है। हाँ क्या हो जाए, नहीं तो फिर तो दोबारा देख लेगा। हाँ आवेगा, आता जाता रह, दिव्या ना हो बिल्कुल। तो फिर आप करूँ देखांगा, आज तो देख लिया, दोबारा क्या देखांगा। ये स्वार्थ है उनका, बार बार देखने का मन है भगवान को। हमारा भी इसी प्रकार से बार बार कथा में आना, बार बार इन तीर्थ स्थानों पे जाने का मन होना चाहिए। अपने आप को उसके साथ जोड़ना जरूरी है। स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई जय रघुवीरा। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम। ओ बस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न
है ना, इन मिथिलानियों का अपना कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन एक स्वार्थ भी है और ये स्वार्थ होना भी चाहिए। जीव का सच्चा स्वार्थ इसी में होना चाहिए कि मन से, वचन से और कर्म से राम जी के चरणों में हमारा प्रेम कैसे हो। यही बात है। वही तन पवित्र है, वही तन सुंदर है, जिस तन को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। वो जानकी के लिए दूल्हे को ढूंढ लिया उन्होंने, लेकिन इसी बहाने भगवान बार बार आओ, तो इसलिए उसके लिए कोशिश करने लग रही है वे। और अस अभिमान जाई जनी बोरे, हमारे अंदर भी ये भाव होना चाहिए। ऐसा अभिमान भूल कर भी नहीं भूलना चाहिए कि मैं सेवक हूँ और श्री राम जी मेरे स्वामी है। और भगवान की एक बाण है, करुणा निदान। श्री राम जी की एक आदत है, एक स्वभाव है, उनकी एक बाण है, वो राम जी को बड़ा प्रिय होता है, जिसे और कोई आश्रय नहीं होता। यही बात है भगत जी, केवल भगवान के भरोसे। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहहु कहा विश्वासा। तो यहाँ पर देखो पूरा जोर लगा रखे उन्होंने, और क्या कहने लग रही है, बोली अपर कहे हो सकिनी का, यही अतित सबही का, कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल अमृत गात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। लेकिन किसी दूसरी सखी ने क्या कहा, शंकर जी का धनुष बड़ा कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक है। ये विशेष बात है। अभी तक उनका देखो, उन्होंने कितना यत्न करना पड़ा, कितना इंतजार करना पड़ा, कितनी उनकी धड़कन बड़ी हुई है। यही बात है भगत जी, धड़कन बड़ी की बड़ी रह गई। चपाई भी है वो भजन लाइन ही है भजन। देखो चिंता हो रही है भैया, ना तोड़ेगा तो ब्याह कौन ही होगा, ब्याह कौन ही होगा तो दोबारा कर देखेंगा। हाँ, ये चिंतन कर बिल्कुल। ना टूटियो धनुष तो हम ब्याह कौन ही होगा, ब्याह कौन ही हो तो दोबारा हमें ईसा करे मिलेगा, करे दर्शन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे सबका ही भाव होना चाहिए। बिल्कुल। और कोमल शरीर के मालिक है राम जी, बिल्कुल एकदम सांवले और के नाम है कोमल शरीर उनका, बिल्कुल एकदम है 16 वर्ष का, 15 साल के है। और वे राजा लोग कितने ताकतवर आए हुए हैं, कितनी चिंता है। एक कहने लगी जानकी के लिए, एक कहने लगी जानकी के लिए, कैसी रचे दी विधाता ने थोड़ी मधुर, कैसी रचे दी विधाता ने थोड़ी मधुर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर। मन में शंका पड़ी की पड़ी रह गई, मन में शंका पड़ी की पड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक देख कर राम जी को जनक। यही बात एक लाइन जावांगे, जिस हिसाब से सिचुएशन आवेगी तो उन कवियों को प्रणाम है जिन सिचुएशन के हिसाब से जो कविताएं लिखी है, भजन लिखे है। यही बात है। नारायण दास जी गए, नारायण दास जी की सारी रामायण जो गाने में। अच्छा अच्छा, वो जो अब कल जो भजन गाए थे वो सखी गली गली में, वो भी नारायण जी दास का ही है। लाइन आवे है ना कि हनिधि नारायण की सबसे नहीं हो। नारायण दास भगतमाल, मामा जी को मामा जी भी, प्रयागदास जी भी, इनका ही नाम है ये सारे। अच्छा, वो सखी है ये। प्रयागदास जी जो अपने सीता को बहन मानते हैं, इसलिए तो वो मामा को आवा है। ठीक बात। फिर मामा को आने लग गया, फिर इन्होंने भक्तमाल लिखी, ये यानी रामायण सारी गायन में भजन लिख दिए, सारी रामायण के। वो जो राघव को मैंने तो नहीं गाया। अच्छा अच्छा। हाँ, वो एक है ना बर्दी को गायक रखे नाम, जहाँ ले चलोगे वहाँ चलेंगे। नारायण दास का बड़े अद्भुत सुंदर भजन है, बहुत बड़े संत हुए हैं भाई। ये साक्षात जो भगवान के लीलाओं का दर्शन किया, साक्षात पाया उन्होंने। तो हंसी मजाक भी किया करता,
मैं कहता बोले ओ सीता का भाई आ गयो। गोपाल दास जी कहता, और गोपाल दास जी अपने आप को राम जी का बड़ा भाई मानते थे। बोले वो राम को भाई आ गयो, सीता को जेठ आ गयो। आपस में हंसी मजाक भी करया करता, कोई उत्सव होते थे हैं। यानी कि उन्होंने रिश्ता जोड़ा है, रिश्ता जोड़ रखा हमने था। भी भगवान का गोपाल दास रिश्ता जी ने जोड़ा। भी और नारायण दास ने भी। बिल्कुल। गोपाल दास जी अपने आप को बड़ा भाई मानता थे। उनकी माँ का दूध पिए राम ने, लक्ष्मण ने, शत्रुघ्न ने। अच्छा, उन्होंने देखा है, तब तो वो बड़े भाई हो गए ना। माँ का दूध पिया, कौशल्या का दूध पेट खोल गया। ऐसी उनकी माँ जो है ऐसी भक्तनी थी। इन कथाओं से ये होगा, ये कथा प्रसंगों से ही हमारा मन निर्मल होगा, और कोई दूसरा चारा नहीं है। मन में बहुत कलुषिता है, बहुत बेईमानी, बहुत छल कपट भरा हुआ है। भूमि परत ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। समिटे समिटे जल भरहि तलावा, सद्गुण सज्जन पहि आवा। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। धरती पर जब जीव पैदा होता है ना, निर्मल होता है बिल्कुल, उसके अंदर कोई छल कपट, किसी का भी बालक हो, छोटा सा बालक पर किए जाना वो तेरी मेरी, क्या छल कपट जानता है। लेकिन वो धरती पर आने के बाद माया में लिपट जाता है। उस जैसे है ना, आसमान का जो जल है, बारिश का जल बिल्कुल साफ हुआ है, लेकिन धरती पर आने के बाद धरती की जो ये मिट्टी है, जो भी कूड़ा कंकट है उसमें मिल जाए, उसी प्रकार से हमारे साथ हो गया। अब इसको साफ करने का तरीका ये राम कथा है। यही बात है भगत जी। प्रेम भगत जल बिनु रघुराए, अभियंतर मल कबहु न जाए। छोटे मल की मलइक धोए, वेद के पावे कोई बारी बिलोए। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की वाणी है उत्तरकांड में। क्या कहने लग रहे हैं, अगर हमारे शरीर में कोई कीचड़ लग गया तो फिर कीचड़ से थोड़ी धोवाएंगे, उसके लिए जल चाहिए, और उसे घृत की पावक कोई बारी बिलोए। अगर हम जल को मथाएंगे तो बदले में जल ही मिलेगा, दूध थोड़ी मिलेगा। उसी प्रकार से घी को नहीं मिला। उसी प्रकार से प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल में स्नान किए बिना हमारे अंतःकरण का मल नहीं धुलेगा। आप जो नहावा है ना, कि ऊपर का मेल धुला है, लेकिन जब आप इस रामचरितमानस रूपी जग पावनी गंगा में स्नान करांगे, हमारे अंदर का मल जो काम क्रोध लोभ अहंकार है वो धुलेंगे। यही बात है भगत जी। प्रेम जल से, प्रेम जल से, राम भक्ति रूपी प्रेम जल से अंतःकरण को धोना है। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। तो ये राम कथा है, वो हमारे अंतःकरण को धोएगी। तो क्या लिख रखा है देखो यहाँ पर, क्या कहने लग रही है वे, शंकर जी का धनुष बड़ा कठोर है, और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस आई सयानी, यह सोनी अपर कहे मृदुबानी। सखी न कह को अस कहीं, बड़ अब दूसरी सखी क्या कहती है, हे सयानी सब असमंजस ही है आपस में, बड़ी फिर उलझ गई वे, फिर हाँ शंका फिर होगी उनको। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। बोली दूजी सखी छोटे हैं ये सही, बोली दूजी सखी छोटे
चमत्कार इनका नहीं जानते, पर चमत्कार इनका नहीं जानते। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकी ना पड़ेगी, बड़ी रह गई। उठ सकी ना पड़ेगी, बड़ी रह गई। देख कर राम जी को धन धन की, देख कर राम जी को धन धन की। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानी ते ही निज पद दिना। वो कथा सारी बताने ला रही है। वे छोटे है देखना मैं, लेकिन बड़े खोटे है, अपनी भाषा बोलिया कर रहा है। बड़े ताकतवर है, इनके चमत्कार को नहीं जानती। भला अभी भला वो बता के गई जनक सखी, इन्होंने मार्ग में मुनि बधु का उद्धार किया और ताड़का और सुबाहु और मारिच का खंडन किया। यही बात है। एक ही बाण में जिसने ताड़का जैसी राक्षसी को मारा हो, क्या वो धनुष को नहीं तोड़ेगा? यानी कि भरोसा भी है, शंका भी है। यही बात है भगत जी, सारी चीजें मिक्स है इनका। यही तो प्रेम है। भगवान से भगवान के प्रति याद आए, वो भगवान मैंने मिलेंगे को नहीं मिला है ना, मिलेंगे बोला भगवान ना तो ना मोरे जी भरोसे दृढ़ सोई, मिली है राम सगुन सुबह होई। जब भरत जी कहने लग रहे हैं ना, वो जौ करनी समो जय प्रभु मोरी, नहीं निस्तार लपसत बोरी। जन अवगुण प्रभु मानन खाओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। ओ मोरे अधम कवन जग मोहि समाना। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। भरत जी मन में सोचने लग रहे हैं, जब उनके अंदर शगुन होने लगे राम जी आने वाले ही है, तब वो सोचने लग रहे हैं, ओहो राम जी मुझे लेकर नहीं गए, मुझे कुटिल और कपटी जान लिया। हाँ भगवान ने सही किया, बोला है मेरी करनी ही ऐसी है। भरत जी कहने ला रहे राम जी के भाई, उनके समान कोई भगत नहीं है, भक्तों के शिरोमणि है वे। और कहने ला रहे हैं अगर भगवान मेरी करनी की ओर ध्यान देते तो 100 करोड़ कल्पों तक मेरा छुटकारा नहीं हो सकता, इतना पापी हूँ बोला मैं। लेकिन भरोसा इसी बात का है कि भगवान अपने भक्तों की, अपने दास की, अपने जनों की भूल चूक की ओर ध्यान नहीं देते। वो दीन बंधु है, इसी बात का भरोसा है कि भगवान मुझे अवश्य मिलेंगे। यही बात है। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, रिपुरन जीत सुजस सुर गावत। सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुन के भरत भय बावरिया, राम आते नगरिया। सुन के भरत भय बावरिया, राम आते नगरिया। यही बात
बात है भगत जी। आगे हनुमान जी इतना सोचते ही, अगर यानी कि कितना भरोसा है भरत जी को कि भगवान भक्तों की भूल चूक की ओर ध्यान नहीं देती। चौपाई भी लिखी हुई है, रहती न चुक चित्त किए की करत सुरति सह बार किए की। भगवान ने एक बार जिसको अपना लिया फिर भगवान उसका दामन नहीं छोड़ते। आपा तो फिर भी छोड़ दे, अपना स्वार्थ पूरा हो गया आपा छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान ने जिसको अपना लिया उसको छोड़ते नहीं है। हमारे अंदर भी दृढ़ भरोसा होना चाहिए कि भगवान ने हमें अपनाया है, हमें सत्संग दिया है, भगवान पता नहीं कहाँ भी लेके जाऊंगे हमें। यही बात है भगत जी। पंचम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मेरा राम नाम का मंत्र का जाप करो और मुझ में भरोसा भी रखो। अपना ये भरोसा कच्चा क्यों है? क्योंकि हमने ये कथा प्रसंग नहीं सुने, भगवान के वीरत को हमने अभी तक जाना ही नहीं। अरे कितनों में चुना है हमने, भगवान ने यहाँ पर बिठाया है तो भगवान यहाँ थोड़ी मजेदार में छोड़ देंगे। यही बात है भगत जी। भरत जी के ये दोनों बातें चल रही है ना भाई, मैंने कुटिल समझ के वह कोनी खेती लियो धन्य लक्ष्मण बड़भागी, पर सुगन और लाग रहा आवेगा आवेगा। आगे इतने में हनुमान जी बोत बन करके जहाज बन के वो दुआ बोलिए तो राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत, राम भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि आय गए जनु बचावन पोत, सियापति राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम, प्रभु कल्याण जय जय राम। राम जी के विरह रूपी समुद्र में भरत जी डूबने ही वाले थे। भरत जी ने चीता तैयार कर रखी थी, बोला आज अगर भगवान नहीं आए तो मैं जल मरूंगा, क्योंकि वायदा करोड़ा है, बस आखिरी दिन है। बोला ये चीता में आग लगाने वाले थे, हनुमान जी ने पकड़ लिया। बोला आगे बोला प्रभु। यही बात है भगत जी। हनुमान भरत जी को बचाने के लिए ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी इस प्रकार से आ गए मानो किसी डूबते हुए को बचाने के लिए कोई जहाज आ गया हो। कोई समुद्र में डूबने लग रहा है, वहाँ पर उसको जहाज मिल जाता हो, उसी प्रकार से हनुमान जी ने बचाया। हनुमान जी ने किसको नहीं बचाया? माँ जानकी को उठा बचाया। पूरे राम जी कहने लारे मैं तेरा ऋण को नहीं उतार सकूं, और वहाँ पर वानर जो भूखे प्यासे मर जाते उनको हनुमान जी ने बचाया। और हमें कौन है ये संभालन लग रहा है? वही संभालन लग रहे हैं। यही बात है भगत जी। हनुमान जी ने यही कहा, बोलो कि राम जी आने लग रहे। मेरी बात में नहीं विश्वास है ना, तो वो देखो वो आसमान में देखो भाई भरत नगाड़ा बाजन लग रहे। रिपु रन जीती सुजस सुर गावत, आसमान से देख जय जयकार होने लग रही है। ये छुपाई दिख रखी है और तीनों आने लग रहे। हाँ, क्योंकि भरत जी जब वो शक्ति लागी ना लक्ष्मण जी के, तो हनुमान जी जब बूंटी ले आए तो भरत जी को मिले ना। हाँ। तो बता गया भाई लक्ष्मण गए तो शक्ति लागी, सीता को हरण हो गयो, तो संशय तो बना रहेगा ना। एक बात में पूरी बात करती, बोले तीनों आने लग गए। सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुन के भरत भय बावरिया। यही तो सुनना था। वो कहने ला रहे हैं इस संदेश के समान त्रिलोकी में और कुछ नहीं है मेरे लिए, तुझे क्या दूं? मैं कुछ नहीं दे सकता, मैं तो तुझसे ऋण ही रहूंगा। यही बात है, मैं तेरा ऋण नहीं उतार सकता। उठा तो राम जी कहने ला रहे हैं सुनो सुत तो ही ऋण में नाही। तो इसलिए संत लोग कहते हैं कि जगदीश्वर जिसके ऋणी सारा जगत उसका ऋणी। अगर हमारे माँ बाप किसी के ऋणी है तो आप बच्चे तो वैसे ही उसके ऋणी हो गए, हमारा अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, हम उसके ऋणी हो गए। मगर अगर हमारे माँ बाप किसी के ऋणी है तो हम भी ऋणी है। हमारे माँ बाप कौन है? जानकी जी और राम जी। जब वे हनुमान जी के ऋणी है तो आप तो अपने आप ही हो गए। यही बात है भगत जी। जगदीश्वर जिसका ऋणी सारा जगत उसका ऋणी। तो क्या लिख रखा है देखो यहाँ पर, ये जो चर्चा होने रही आपस में सखियों की, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसि जासु पद पंकज धूरी, धरि अहिल्या कृत अघ भूरी, सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति पर हरियन भोरे। शंकर भगवान ने कहा गुसंडी जी को एक वरदान दिया था, और एक आशीषा मोरी अप्रतिहत गति हो यही तोरी। मेरा एक आशीर्वाद और ले
तेरी सारे जगत में सर्वत्र बेरोक टोक गति होगी, तू जहाँ भी जाना चाहेगा वहीं पहुँच जाओगे। तो भगवान ने हम पर कैसी कृपा बरसा रखी है। अब हाँ मिथिला में कभी उत्तराखंड में पहुँच जाऊँ, ये भगवान की कृपा के बिना संभव को नहीं। इन चौपाइयों के माध्यम से कभी बालकांड में पहुंच जाते हैं, कभी अरण्य कांड में, कभी उत्तरकांड में, ये कृपा के बिना संभव नहीं था। यही बात है भगत जी, उसकी कृपा के बिना। इसलिए बार बार कहीं भी पहुंच जाओ, पूछ जाओ वहीं मन से। ठीक बात। चाहे अयोध्या कांड की बात चल रही है तो वहाँ चले जाओ, जनकपुरी की बात चल रही है तो जनकपुरी में रहो, अयोध्या की बात चल रही है तो अयोध्या में रहो, लंका कांड में अगर युद्ध चल रहा है तो युद्ध में शामिल हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल हो भाई, मन हमारा इन्ने उन्ने ना हो, बड़ो आनंद आओगे, बहुत आओगे। मन लगा के सादर सुनो गिरिराज कुमारी, यही वास्ता करे भगवान से। बहुत मुश्किल से मिली है हमें ये चीज़, इसको खोना नहीं है। यही बात है भगत जी, और हमारे प्रयास से को नहीं मिली, भगवान की कृपा से मिली है, इसमें कोई दो राय को नहीं। इसलिए इसे हमने इसको खोना नहीं है। और भगवान ने जो चीज़ दी है ना वो बड़ी अनमोल होती है। यही बात है, वह कोई है ना घाटे का सौदा को नहीं होता है। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, आपस में क्या चर्चा करने लग रहे, देखो उनके विचार देखो कैसे है। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिससे बड़ा भारी पाप हो गया था वो है अहिल्या तर गई, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। जरा कल्पना करो, जादूगर है वो लई हो, और उसके पर ये भजन भी है, ये मदारी हो या जादूगर हो, छेड़ा है वो सखिया, क्या वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। तो दूसरी देखो कितने निर्मल मन किया है, भरोसा आ जाए, हाँ बात तो सही है बोला है। अरे स्पर्श, चरणों का स्पर्श छुआकर एक पत्थर को नारी बना दिया, तो क्या धनुष को नहीं तोड़ पाऊंगा वो, उससे ज़्यादा, बल्कि इसमें कम दिक्कत आओगी, उसमें बल्कि ज़्यादा दिक्कत थी, उसमें कोई जादू भी जाना है। इसका मतलब आपस में ये चर्चा करने लग रही है। इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सखियों ने शंका प्रकट करी होगी ना, इतने कोमल शरीर के, इतने बाली उम्र के, ये कैसे तोड़ेंगे। तो वो जवाब देने लग रही है साके साके, और जवाब भी वही देने लग रही जो उन्होंने सुना है। यही बात है भगत जी, जो सुना है। 8 सखियाँ हैं, ये आपस में इनकी वार्तालाप चल रही है। बहुत बढ़िया। जय ही बेरंच रच सिय सवारी, श्यामल बरु रचे विचारी, आसु बचन सुनि सब हर्षानी, ऐसे हो कहि मृदुबानी। अब देखो आपस में चर्चा जब उड़ रहे, कोई शंका प्रकट कर ला रही है, फिर इतना में कोई बातचीत आ जाए, फिर उनके अंदर हौसला आ जाए। आखिरकार एक सखी क्या कहती है, ये हमारे साथ भी हुआ है। आप अभी जब अपना बेटा बेटी का रिश्ता देखने जावा ना भाई, बहुत देख ले वहाँ कौन ही होना रहा है, कौन ही होना रहा है। तो आखिरकार क्या बात हुआ है, वही बात यहाँ पर भी है। क्या होना रहा है, जिस ब्रह्मा ने, जब वो सखियों की शंका बढ़ गई आपस में बहुत ज़्यादा, यार यहाँ किया तोड़ेंगे, मेरे तो मन में शंका हो रही है, धनुष ये रद्द कर देते तो बढ़िया था, आपस में तो थोड़ा निराशा तो होने लग रही है ना। तब एक सखी ने क्या कहा, जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी विधाता ने विचार कर उसके लिए ये सांवला कुंवर भी रचे दिखा है। यही बात है भगत जी, अपनी भाषा में बोला ना, वो फेरे रात आओगी। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करा, बेटा बेटी जब ब्याह योग्य हो जाए रिश्ता के लिए, बहुत ही कहाँ का चप्पल घिस जाए, कई बार रिश्ता किसी का तुरंत हो जाए, किसी का लेट हो जाए, लेकिन इस बात का भरोसा भी होना चाहिए, जिसने बेटी को बढ़ा उसके लिए कोई सांवला, कोई कुंवर तो ढूंढी रखा होगा। यही बात है भगत जी, यही बात है। हमारा काम तो कर्म करना है। देखो आगे तो जो रचना भगवान ने कर रखी है वो कर रखी है। बताओ हमारा तो कैसा हो गया ना ब्याह, ठीक बात। कोई छावो करायो के छोरी देखी के छोरो देखियो, कुछ ही कौन देखियो। ये भगवान की रचना तो सारी पहले से ये बात रामायण कहने लग रही है। हाँ, हमें कर्म करना है, हमें माध्यम बनाया है। मैं सुत्ते कौन रहना, हाँ, आलसी नहीं बनना है, रात में जाना, कर्म करना है, बंगा फल फिर भगवान देगा। ठीक बात। तो हम देखा अपना आप में, मतलब लड़की के लिए सुंदर सुंदर अच्छो काम करना, और जो कर्म हमारा है, ठीक बात। बाकी तो जो लेख लिखेड़ा वही वो होगा भैया, बिल्कुल बढ़ई होगो। इससे क्या होता है, हमारे हृदय में भरोसा हो जाता है। अब चिंतित भी रहा, चिंतित होना भी चाहिए, माँ बाप बनाया हमें, ये चिंता तो रहेगी, लेकिन ये भरोसा भी करना ही पड़ेगा, हमारे हाथ में नहीं है। जन्म, विवाह और मृत्यु, यही बात है भगत जी। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी असली तो बात तो यही है कि हम जब
पैदा हुआ ना, पैदा होने से पहले हमारी कहानी लिखी जाए। फिल्म बाद में बनती है, पहले कहानी लिखी जाता है। देख लो फिल्म इंडस्ट्री में और मैं किसी में देख लो, आपको पहले कहानी लिखी जाएगी, फिर मैं पे अभिनय करे जाओगे। बिल्कुल इसी तरह हमारे जीवनों की भी यही बात है। हमारी पहले सारी लिखेड़ी है भाई, कद ब्याह होगो, कैसे ब्याह होगा, कितना बच्चा होगा, कौन ही होगा, कड़े ब्याह जागो, की होगा, कैसा माँ बाप होगा, कैसी संतान होगी, ये सब लिखी लिखाई कहानी है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने कर्म करना है और भगवान का भजन करना है। इन बातों में हमें ध्यान देना है। बाकी जो होगा वो होगा, जो होगा वो होगा, होगा वही जो राम रचि रखा, क्यों कर तर्क बढ़ावे साखा। अरे भगवान ने जो रच रखा वो होगा, क्यों तर्क बताने लग रहा है, यहाँ होना चाहिए, ये शाखाएं जो है, ये पेड़ की शाखाएं ना, ये शाखाएं क्यों बढ़ा रहा है। ठीक है बात। भगवान शंकर यही बात कहने लग रहे हैं, बिल्कुल। क्यों कर तर्क, ये तर्क रूपी शाखाएं क्यों बढ़ा रहा है भाई। भगवान का भजन कर और कर्म कर तो रहे भाई। भगवान शंकर ने सती ने 5-4 बार कहे भाई तुम वो भगवान है, मान जा, वो ब्रह्म है, तुम परीक्षा ना ले, लेकिन लेऊंगी। तब उन्होंने कहा भाई होगा वही जो राम रचि रखा। और फिर भगवान शंकर के करो, वह तो बढ़ गया, तला बैठ गया, बोले मैं अठा बैठी हूँ, तो लिया परीक्षा, बैठा वह राम राम करे, लिख रखी है रामायण, वह राम राम में लाग गया। जब कोई बात समझ में ना आवे ना, हमारा संसारी रूपी गृहस्थी रूपी, तो अपने भजन में लाग जाओ भाई, जैसा होगा वो होगा, होने दे फिर, ठीक बात। होने दे, बस वो फिर चिंता छोड़ दे, होने दे। अब अपने बस की बात कौन नहीं। हमारे के रजनी से कोई एंगो अपहरण हो गया, तो जब 18 साल का था, मैं सारे ढूंढो ढांढो, सारे ढूंढ के थक गया। फिर मैं कह भाई जो होगा वो होगा, सो जाओ सारा ने धक्का छुआ दिया, सो जाओ सारा। बोले सो जाओ माँ, हाँ सो जाओ। अब बताओ क्या इलाज है। थारपा जी को इलाज हो आप कर चुके, अपनी जोर ओर से तो सारी ताकत लगा चुके। अब हमारे बस की बात नहीं है, अब सो जाओ भैया, आराम करो, जो होगा वही जो राम रचि रखा। सवेरे 4 बजे आ गए। अब उसके हाथ में है, उसके हाथ में वो करे वो जो उसके हाथ में जोर छोड़। हाँ सुनाई दो फिर वो भजन। अरे हाँ बालकांड में ये जन्म विवाह मृत्यु, ये इसका जिक्र है कोई है रामचरितमानस में? ना है, इस पे ऐसा तो कोई नहीं लिख रखा जन्म विवाह मृत्यु। लेकिन राम जी खुद कहने ला रहे हैं, कब हूँ ककरी करो नानर देही, से बिनु हेतु सनेही। राम जी खुद ही कहने ला रहे हैं, जो राजकुमार ने बात कही है वो लिख रखे हैं। राम जी कहने ला रहे हैं, मैं कृपा करके उसे वो लिख रखी हाँ कई जने मनुष्य सुनो जन्म भरत भाभी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हाण लाभ जीवन मरण, यश विधियात। लिख रखा है। कई जने क्या है, मतलब इस चीज़ को झूठा बता रहे हैं कि रामचरितमानस में ये चीज़ है ही नहीं। इस चीज़ को गलत है कि मेरी पूरी रामचरितमानस पढ़ी हुई है, तो ये रामचरितमानस में है नहीं। जो ये कहते हैं ना, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। शंकर भगवान खुद है। कहने ला रहे हैं, तजी संशय बजु राम पद, अस निज हृदय विचारी, ब्रह्मतम रविकर बचन मम सुनु गिरि राजकुमारी। कई बार ध्यान तो कल क्या मैंने ये पोस्ट की थी ना, तो कई जने सब वही बोल रहे थे कि गलत है, तो नहीं इनके कारण से पूछा था मैंने। ये सुनाओ तो। गुरु वशिष्ठ जी कहने लग रहे हैं, सुनना हूँ भरत भाभी। गुरु वशिष्ठ जी कहने लग रहे हैं, बिलख के रोके भरत सुनो, सुनो भरत भाभी परवल, बिलख कहे रोके, कहे मुनिनाथ, हाण लाभ जीवन मरण। आ गया ना जीवन मरण, यश अपजस, ये 6 की 6 चीज भगवान के हाथ में है। हमारा काम है कर्म करना, हमारा काम है भजन करना। ठीक बात। अगर हम ज़्यादा भजन करेंगे और भगवान के अगर हम बिल्कुल शरण में चल गए एकदम पक्के, तो फिर हमारे भाग्य ये बदल सकते हैं। ये बात भी लिखी है, भगवान शंकर बदल सका, ये भी बात लिखी है। थोड़ा सा बात नहीं बनेगी भैया, 100% चाहिए भगवान को, 100%। 99.99 कोई बात बनेगी।
पानी में पड़े बने तो बिल्कुल बिल्कुल। अरे हाथ में गाओगे भगत जी या चुपाई? नहीं, एक कर चल ठीक है दे। गाओ। तो क्या लिख रखी आपस में, क्या आखिरकार एक सखी ने क्या कहा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे काम की जो बात है कि जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ब्रह्मा ने विचार कर ये सांवला वर भी रच रखा है। बस ये भरोसा जो है ना, ये करना ही पड़ेगा तो हमारी थोड़ी चिंता ही मिटेगी। आगे क्या लिख रखा है, उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी ऐसा ही हो। यही बात है भगत जी, हाँ ऐसा ही होगा बोला। यानी कि वो भरोसा, कभी शंका कभी भरोसा, हमारा जीवन भी ऐसा ही है। अभी चालते ही रहो, अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ एक तरफा बात अब भी कौन लगी, ये चलता रहेगा जब तक नहीं तोड़ देगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, छुड़वा के मानेगी वे, रिश्ता करवा के छुड़वा के मानेगी। बिल्कुल सच्चा प्रेम है। सच्चा प्रेम यही है भगवान को। अरे भगवान को जिसने देख लिया वो तो गयो काम, वो संसार में गयो, कोई काम करो तो नहीं संसार को, संसार आएगा पागल है वो तो गयो, वो तो मैं हो गयो। तुमसे मिली नजर की मेरे होश उड़ गए। बिल्कुल। यह शाही बरसाही सुमन सुमुखी सुलोचन बृंद राम, सुमुखी सुलोचन बृंद जाहि जहाँ जह बंधु दो, कहतः परमानंद सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर भगवान पर फूल बरसा रही है। भगवान की होगी बस अब ये, यानी कि हमें भी भगवान का हो जाना चाहिए। अब और जितने लोग भी बैठे हैं, एक बालक को छोड़कर भागना तो सारी दुनिया देखनी है, भी बहुत कुछ करना है। हमने सारा संसार में अपना जोर लगा लिया। बार बार इस बात को कहूँगा मैं, पूरा तो समय दे दिया, पूरा तो हमने बुद्धि लगा दी, और पूरा अपना जितना भी बोला कर जिंदगी लगा दी। वो दिख रहा क्या ना, जमाने की चाहत में खुद ही को मिटाया, जमाने की चाहत में खुद ही को मिटाया, तेरा नाम हर लीजे जुबा पे न आया, तेरा नाम हर लीजे जुबा पे न आया, गुनहगार हूँ मैं सजावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं सजावार हूँ मैं, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। राम 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 सीता राम, राम 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 सीता राम, राम राम। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। राम 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 सीता राम, राम 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 सीता राम, राम राम। यही बात है भगत जी। आपा जब मंदिर में आवा ना तो सोच समझ कर कदम रखना चाहिए। हमें ओह कोई गद्दारी को नहीं करनी, कोई छल कपट को नहीं रखना। अरे भगवान हमें कौन सा ले चल परली पार, यहाँ पर भी ठान लग रहा है, जहाँ पर राम कथा होने लग रही है। यानी कि हमारे अंदर ये भाव आने जाने चाहिए। इसको कोई है ना वो सस्ता सौदा कोई मामूली मत मानो। भगवान ने कितने लोगों में से हमें चुना है, सिरसा की आबादी कितनी है जरा कल्पना कर। यानी कि मेरे कहने का बार बार उद्देश्य यही है, हमारा भी भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। उसने तो प्रेम कर लिया हमसे, हम कब करेंगे, हम कब रिश्ता जोड़ेंगे, यही बात है भगत जी। यानी कि सोच समझ कर कदम रखना चाहिए। हम कठ जान ला रहे भगवान ने कहाँ बुलाया हमारे, भगवान के हम पर ऐसी कृपा है, फिर आपने की चिंता है। अब चिंता अब किसी बात की, जब रघुनाथ जी हमारे साथ है तो यही बात है। हमारे साथ रघुनाथ को किस बात की चिंता, बिल्कुल। तेरे सिर पर सीताराम भी कर फिर क्या करना, क्या करना। कोई शंका क्या जी?
बिल्कुल अभी बिल्कुल। शंका क्या है? लेकिन ये जो शंका क्यों है, हाँ। ये प्रेम ना होने के कारण, विश्वास ना होने के कारण, विश्वास। तब ही हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। हमारा अधूरापन होगा ना, इसमें विश्वास गड़बड़ होगा। अगर हम एक तरफा पक्का, अगर हमारा भगवान से प्रेम है, पक्का अगर हम भगवान के हो गए, फिर संशय नहीं रहेगा। ठीक बात। अभी तो हम आधा था ना, मेरे तो गिरधर गोपाल, संसार भी मेरो, ये रोड़ा है हमारा। बिल्कुल जिस दिन कवांगा नहीं, जिस दिन मान लेंगा मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। जिस दिन ये बात हम पक्की मान लेंगे, तब हमारा बात बनेगी। बढ़ेगी। लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन से एक बात कहने लग रहे हैं, जो ये कहते हैं ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, अगर उसने ये बात केवल जुबान से कही है, मन से नहीं की, तो बात नहीं बनेगी। गीता में कहने लगे अर्जुन, ये तभी होगा जब आप मन से कहेंगे। हमारे मन से तब होगा जब हम भगवान के प्रति पूरा हो जाओगे, फिर बोलना को नहीं पड़ा यह बात। अभी तो अगर आप बोलेंगे ना कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, बोलियो है फंड कर ला रहे बताइए। अभ्यास तो करो। हाँ, एक बात और भी है, फिर भी हमारा रास्ता ठीक बहुत रास्ता बहुत बढ़िया है। है। राम में बात छुरी, मुख में राम, अरे बगल में छुरी। अब बात है, कहावत सुने नहीं अपनी, अरे कम से कम बहंगे मुख में राम तो है, और राम नाम अगर बोलता रहे तो छुरी गिर जाएगी कदन कदे, गिर जाएगी। और जाएंगे मुख में राम नाम भी कोई नहीं, बगल में भी छुरी है, मुंह में भी छुरी है, बहंगो की होगा देखो क्या होगा, वो तो कुछ ही नहीं कर पाएगा। आपने अगर मुख में राम नाम है ना, तो कदे न कदे बात छुरी भी छूट जाएगी। छोड़ रहे पर अरे राम नाम ही सत्य है, पतो लाग जाएगा धीरे धीरे। वो राम नाम हमारे अंदर असर करने लग गया को नहीं, छुरी भी छूट जाएगी। बिल्कुल जंगे छुरी है, राम नाम है ही कोनी मुख में, बैंगो के बड़ा को। क्योंकि रामायण भी ये बात कहने लग रहे, भाई तू भाई अन खालसू नाम जपत मंगल दिशी दसू। आप किसी भी तरीके अगर कपट से भी राम नाम लेने लग रहे हो, तब भी वो फायदे में रहेगा, बिल्कुल तब भी वो फायदे में रहेगा। हंसी में करने लग रहा है तब भी फायदे में, आलस में फिर भी फायदे में, क्रोध में भी राम राम बोल रहे तब भी फायदे में। ये बात रामायण में लिखी हुई है। जासो नाम करें, बिल्कुल बिल्कुल। भाई को भाई आना खा ले तू, नाम जपत मंगल दिशी तू, और अगली चपाई बाजो तू। बिबस हूँ जासो नाम नर खाई, जन्म रचित अनेक अगदाई, सादर सुमिरन जय नर करही, भव बारिधि घोर पद एव तरही। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। शंकर भगवान के नारे माँ भवानी से विवशता से, यानी कि बिना किसी भाव के भी, बिना किसी प्रेम के भी यदि हम हमारे मुख से राम का नाम निकल जाता है, तो हमारे करोड़ों जन्मों के किए हुए पाप तुरंत जलकर नष्ट हो जाते हैं। और यदि हम आदर सहित राम का नाम लेते हैं, तो इस विशाल भवसागर को, गाय के पैर से बने हुए जो खड्डा हुआ ना, छोटा सा खूर से बना हुआ छोटा सा गड्ढा, अपन यहाँ आसानी से लांग के चले जाओगे। यही बात है, विशाल भवसागर आदर सहित राम का नाम लेवांगे तो। क्योंकि बिजली का करंट है, तार अगर जबरदस्ती जानबूझकर छुआंगे तो भी करंट लगेगा, और गलती से यदि पैर रखा गया तो भी करंट लगेगा। उसी प्रकार से नाम लेना। हाँ, तो क्या लिख रखा है देखो वहाँ पर, यहाँ पर क्या लिख रखा है, सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही है भगवान पर। कितना बस भगवान की होगी वे, तो हम कब होंगे ये हमने विचार करना है। पापा बड़े हो चुके, अब भगवान का होना है, संसार का तो हो लिए, यही बात है भगत जी। और संसार को तो जो नाड़ दे दो तो भी संसार आपका बढ़िया है, और भगवान का थोड़ा भजन कर लो तो भगवान आपके हो जाओगे। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है, परम आनंद छा जाता है। पूरे देश के दो भाई, गहधनु मकईत भूमि बनाई, अति विस्तार चारो गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर समारी। दोनों
भाई सबको दर्शन देने के बाद, अब दर्शन दे दिया सबको, दोनों भाई नगर के पूर्व दिशा की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी, यज्ञशाला बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चाहुंदे से कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठहि महिपाला, तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे। बताओ, सोना तो यह हजिया पित्तल लोहा हुआ है भगत जी। बड़े बड़े मंच बने हुए सोने के, क्या उसकी मिथिला नगरिया की कोई कैसे वर्णन कर सकता है। पूर्ण शोभा की बरौनी ने जाई। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभिता, यानी कि बहुत बड़ा स्टेडियम के लो, मचान का जो सारी चीज़ बना रखी है। कछुक ऊँची सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग जह जाई, तिन्हके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु वरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था, वो जो मंडलाकार घेरा है वो ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, भाई राजा लोग नज़दीक बैठेंगे तो वो थोड़ा नीचा है, और दूर वाले तो ऊंचा करना पड़ेगा तभी तो दिखेगा भगत जी, सीधी सी बात है। वहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे। उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। मकान भी बना रखे हैं, किसके लिए? जहाँ बैठे देखहि सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी, पूरे बालक कहि कहि मृदु बचना, सादर प्रभुहि देखावहि रचना। छोटा दिखाने लाग रहा है, हाँ। छोटा छोटा भाई बात बताने लाग रहा है, बोले बुरे यहाँ हुआ को उरे यहाँ हुआ को, नहीं तो राम जी ने माना के बेरो तो ठीक बात है, ठीक बात। भगवान आनंद लेने लग रहे हैं। खूब कन्ने कन्ने छत्ती वहाँ कभी हाथ पकड़ा है, कभी आंगली पकड़ा है, कभी पटको पकड़ा है, और सारी बात में छोरा छोटा छोटा छोरा भाई दिखाने लाग रहे हैं। राम ने लक्ष्मण जी ने सारी बात मैं बताने लग रही ये है। दोहा भी यही है, क्या लिख रखा है। आप आज दोनों की हिंदी एक साथ करांगे। सब शिशु ही मिस प्रेम बसै, परसि मनोहर गात रामा, परसि मनोहर गात, कन फूल कई अति हर्ष होइए, देखि देखि दो भ्रात सियापति राम, जय जय राम, जय प्रभु राम, जय जय राम, प्रभु कल्याण, जय जय राम। ये है असली बात। देखो क्या लिख रखा है, जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहां बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कह कर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं, और भगवान ने उनकी जहां बोलो वहीं चाल पड़ा है। लिख रखा है, सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं। ये मामूली बात को नहीं। देखिए, जय श्री परिवार आया क्या अपने सारा आज? जय श्री राम। कौन लाया यहाँ? ये भाई क्या चीज? वाह वाह रेड पकौड़े कमाल है। प्यार से कर। जन्मदिन है क्या आज? परमात्मा ने कहा भाई बेटा अच्छा घर पे बना के लाए। ये अच्छी बात है। प्यार से बना देखो के लाए। प्रेम, देखो प्रेम। ये प्रेम की बात है, प्रेम की बात है। प्रेम में जो भाव पैदा होया कर दिया।
पत्रम पुष्पम लेकिन ये फलम भी तोयम। भाई ये भी भाई जी सत्संग में गए बिना संभव होने सत्संग से ही होगा भैया प्रेम, सत्संग और कहाँ से हो ही कौन सा भाव जी का सब जगह है सत्संग के बिना यहाँ तो रूटीन में संसारिक चीज़ें में लगे रहे वहाँ पर 98 बाद में भाव बोलते हैं। बिनु सत्संग न हरि कथा, जय बिनु मोहन भाग रामा, जय बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। सियापति राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम। इसलिए हम कई बार कहा भाई ब्याह तो आमतौर पर प्रसाद के लिए मैं ना करा, कोई किसी प्रकार का खर्चा ना करो, लेकिन कभी किसी दिन भाव बन गया फिर कोई मनाही को नहीं। यही बात है भगत। हाँ, कोई भाव बन गया तो प्रसाद मनाही की को कोई ये कोई नहीं प्रसाद ले आना ही है। हाँ अब कहना भाव हो गया तो मैं भाव ने तो हम मतलब कुछ भी नहीं कर सका ना, ना नहीं कर सकते। भाव प्रधान है। यहाँ उरे कोई सो आदमी को नहीं जिको ये प्रसाद बिना मतलब ये खाया बिना कौन सर है, सब खाने वाले हैं, सब के भगवान की मौज है। लेकिन प्रसाद तो प्रसाद ही है, अगले के भाव बन गए बना ले या मैंने के कमा के हमको नहीं ले मारे, नहीं ऐसा भी नहीं कर सकते भाई। लेकिन यहाँ कोई ये देखा देखी भी करने की जरूरत तो नहीं है। जिसका जो भाव बन जावे तो कर दो, नहीं बनाए तो मत करियो। बिल्कुल। कोई देखो देख ना करिए भाई, कोई बोले है तो मैं भी ले आऊँ ना, ना ऐसा नहीं। भाव से भाव बन गया ठीक है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये मैं भक्ता परेक्षति तदिहम भक्ति परिस्मष्टान प्रत्यात्मन है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहने ला रहे हैं जो कोई भी मेरा भक्त प्रेम से मुझे पत्र पुष्प फल जल खिलाता है, मैं सगुण होकर उसे खाता हूँ। भगवान दिखा को नहीं, भगवान सगुण होकर भाव से। एक विचार आ रहे हैं कि इस बच्चा भगवान ने और हाथ पकड़ के स्पर्श करण लग रहा है। हाँ और तुलसीदास जी वीडियो बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं ये चौपाई बोलने ही वाला था उसका, तुलसीदास जी वीडियो बना रहे हैं। मेरे ध्यान से कोई आई थे, ध्यान करवा दिया। क्या लिख रखा है देखो, सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं। ये पुलकित होना मामूली बात को नहीं, कई बार आप हो जाओ ना ये रोए रोए खड़े हो जाए, ये भगवान स्पर्श करे। वो लिख रहा क्या ना तन वो स्टार्टिंग में लाई थी ना, बिनु पद चल नहीं बिनु खाना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगे, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परसन जन बिनु देखा, ग्रह ग्रान बिनु पास असेखा। असे सब भांति लौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं भरनी, महिमा जासु जाए नहीं भरनी। वही हमें छुआ है तभी तो शरीर पुलकित हुआ है, इसमें जरा भी संशय नहीं होना चाहिए। भगवान बिना ही तन के स्पर्श करता है, यही बात है भगत जी। तभी तो रोए रोए खड़े हो जाए, शरीर पुलकित हो जाए, आंखों से प्रेमास्त्रों का जल निकला, कोई मामूली बात है क्या? वो लीलाधर जी भी कहने ला रहे थे और ग्रंथ भी कहने ला रहे हैं, अगर हमारा शरीर पुलकित हो जाए, वाणी अवरुद्ध हो जाए, आंखों से प्रेमास्त्रों का जल निकलने लगे, वो जल कितना पवित्र हो जाए, उसकी एक बूंद से त्रिलोकी पवित्र हो जाए। यही बात है भगत जी, एक बूंद से त्रिलोकी पवित्र हो जाए, इतना पवित्र जल हुआ वो। जब भगवान की कथा में मन लग जाए और शरीर पुलकित हो जाए, मम गुण गावत है पुलक शरीरा। तो उसी प्रकार से ये बालक देखो भगवान को टच करने लग रहे हैं, क्योंकि ये निर्मल मन के है, इसीलिए भगवान ने उनको अवसर दिया है। और जो ज्ञानी है थोड़ा दूर है, आप ज्ञानी होने के कारण थोड़ा दूर हाँ और भगवान की हो जाओ बस। आनंद कितना अंतर। हाँ, मनोहर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं, और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। बालक भी मिलेंगे
बालाजी मेरे में इतनी छोटे छोटे दिखाए हैं, यही से हाँ, छोटे छोटे दिखाए हैं। बड़ा यहाँ बात तो ज्ञानी बनी जाएगा ना। बड़ा है, जो बड़े आदमी हाँ। हैं, जो बड़े जवान है या बूढ़े हैं, मैं तो राम जी का करने को नहीं आने लग सीरियल में रहा, इतनी छोटे छोटे दिखाए हैं। वो नहीं आने लग रहे, बिल्कुल। वो तो खड़े हैं। कहीं उसमें यहाँ मूर्ति भी बन गया हाँ स्टेचू की तरह, हाँ। वही की को नहीं होने वाली, चली बंद होगी। लेकिन ये बच्चे जो है ये बिल्कुल मन के निर्मल है, इन्होंने कोई ज्ञान को नहीं सुना कितना सोना है, गैल हो लिया, देखा कि तो सुंदर तरीका में होगा, गैल हो हाँ लिया। बड़े मनोहर कैसे देखा है वर्णन इनको। करें? हमें भी इस कथा के प्रति ऐसे भाव होने चाहिए। हमें संसार को भूलकर इन कथा प्रसंगों को एक बार सुनना चाहिए, आनंद आओगा। भगत जी अब तो भूख पड़ गई, तो भोग लगाओ। अब तो भोग लगाओ। हाँ अब तो भोग लगाओ बस। जल्दी कहीं आ रहे हैं, खोली इतना खुला बेड़ी करो, इतना जो खाना ठीक लगे आओ भोग लगाओ, या जो भजन भजन गा लो। भगत जी ने सिखाना मस्त है जरूरत प्रेम की बाबा को पाने के लिए, है जरूरत प्रेम की बाबा को पाने के लिए। प्रेम के पोथे पढ़ो उनको रिझाने के लिए, प्रेम के पोथे पढ़ो उनको रिझाने के लिए। है जरूरत प्रेम की आवाज़ पाने के लिए, है जरूरत प्रेम की आवाज़ पाने के लिए। देखो दुर्योधन का मेवा भाया नाम भगवान को, देखो दुर्योधन का मेवा भाया नाम भगवान को। आ गए विदुर के घर दिल के जमाने के लिए, आ गए विदुर के घर दिल के जमाने के लिए। प्रेम के पोथी पढ़ो उनको रिझाने के लिए, प्रेम के पोथी पढ़ो उनको रिझाने के लिए। है जरूरत प्रेम की हवा को पाने के लिए, है जरूरत प्रेम की हवा को पाने के लिए। भक्त के जिद देख कर दिल हिल गया भगवान का, भक्त के जिद देख कर दिल हिल गया भगवान का। आ गए धन्य की रोटी साग खाने के लिए, आ गए धन्य की रोटी साग खाने के लिए। प्रेम के पोथे पढ़ो इनको रिझाने के लिए, प्रेम के पोथे पढ़ो इनको रिझाने के लिए। है जरूरत प्रेम की हवा को पाने के लिए, है जरूरत प्रेम की हवा को पाने के लिए। राम ही केवल सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन का मेवा
भगवान